तड़ी पार को देश का गृह मंत्री होना चाहिए क्या? बताइए आप मेरे को। नहीं होना चाहिए क्या? एक तड़ी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री, भाई गजब की बात है इस देश में। इससे घटिया बात क्या हो सकती है? एक तड़ी पार व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। एक व्यक्ति अगर जिसका थोड़ा सा भी करेक्टर, कोई छोटी सी पुलिस की कंप्लेंट हो जाए, वो देश की सेना में या किसी भी कर्मचारी नहीं बन सकता। वो छोटा भी कर्मचारी चपरासी नहीं बन सकता। और एक देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार हो, और वो आदमी देश का गृह मंत्री बन सकता। कमाल की बात है। तड़ी पार की बात कर रहे हैं। क्या बात कर दी है? सुरक्षित हो गई, देश सुरक्षित हाथों में चला गया। हाँ सुरक्षित, बेटा रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। ये देख लिया ना कैसे लोग हंस रहे, ठहाका मार के हंस रहे हैं। सुरक्षित हाथों में, देश की नफरत में आग लगा दी बेटा। हम फौजी हैं, हम सारे ऐलान करते हैं, देश के लिए हम लोगों ने जवानी कुर्बान करके आए हैं। एक एक व्यक्ति ने अपना पूरा गोल्डन समय देश की सीमाओं पर लगाया। हम देश को वहां पर भी रहते तब बचा, और अंदर से भी अब सेकंड पारी हमें लेनी पड़ेगी, सेकंड पारी। इस क्रूरता के साथ में लाठीचार्ज के आदेश दिए गए। मैं यहीं था, इसी जंतर मंतर पर था मैं आज हमारे पूर्व सैनिकों का धरना था यहाँ पर। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के है या अग्निवीर योजना को लेकर के है। आज हमारे पूर्व सैनिक पूरे हिंदुस्तान के आए हुए थे। दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए पूरे सैनिक, ठीक है। ये पूरे पूर्व सैनिक हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया था, आज 8 अगस्त है। इतनी क्रूरता के साथ में हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे नौजवान बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से लाठी भांजी गई, तो ऐसे कोई वो उग्रवादी होते, कोई आतंकवादी होते, कोई पत्थरबाज होते, तब मैं मानता हूँ कि चलो उनके ऊपर तुम लाठीचार्ज कर सकते हो। लाठीचार्ज नहीं बल्कि उनको तो गोली मार सकते हो, मैं कहता हूँ। लेकिन ये निर्दोष बच्चे, अपनी शिक्षा मंत्री के खिलाफ उनका था कि जब 89 बार पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद में भी जो है ऐसा व्यक्ति उस सीट पर बना रहता है, बेशर्मी की हद होती है। और अभी भी गृह मंत्री जी ने मतलब आदेश, पूरी पुलिस फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है, किसके अंडर में थी? गृह मंत्री के अंडर में थी। जहाँ पर एक बेटी की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर हजारों हजार बच्चे घायल हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, ऐसे गृह मंत्री को क्या अपने पद पर रहने का नैतिकता बनती है? बिल्कुल नहीं। पूरा देश खड़ा होगा, मैं कहता हूँ पूरा देश। और अभी तो अगर अमित शाह जी का अगर होता है, ये इस्तीफा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे आने वाले वक्त में फिर मोदी जी आपका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। अभी भी मौका है, अभी भी बेटी बाप का है, अभी भी जाग जाइए। आप लोगों ने बहुत अति कर दी पूरे देश में। और उसके बाद में क्या करते हैं कि बच्चे आते हैं तो उनके ऊपर केस डालते हैं, उनको पैनिक क्रिएट करते हैं। उनके तो मोदी जो गाली दिया ना, कई लड़कियां बच्चियां गाली, देखिए आप देखिए बेटा, एक्शन का रिएक्शन होता है। साइंस का एक होना है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये साइंस का फार्मूला है। इतनी जब कोई लाठी मारेगा आपको, मैं 4 मारूंगा, 5 मारूंगा, 10 मारूंगा, तो आप थोड़ी देर तक के लिए साइलेंट रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में आप भी उल्टा हाथ उठाएंगे, क्योंकि ये तो एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस प्रकार से लाठी बांधी गई, उससे पहले किसी ने गाली नहीं दी थी। बहुत पीसफुल वे में, बहुत ही ईमानदारी से, वफादारी के साथ बढ़िया प्रोटेस्ट कर, बल्कि ढोल की ढाल करके अपना बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं रुक रही है। जो लोग वो बेटा वो दिखावा है। बहुत पाखंडी है मोदी जी, बहुत बड़े पाखंडी। इनसे बड़ा पाखंडी आज तक इस धरती पे, भारत माता की धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा पाखंडी आदमी है। एक तरफ तो माफ करने का ढोंग कर रहे हैं, और एक तरफ जो है नीचे बच्चों को अभी भी खौफ पैदा करें। तमाम देश के सैनिक, आज यहाँ पर भी बात हुई है, तमाम देश के सैनिक आपके साथ खड़े हैं। क्यों साहब, आइए थोड़ा सा, आइए साहब, ये पूरे सैनिक हैं। क्यों भाई, आप आओ ना थोड़ा सा, आप देश के सैनिक हैं, ये पंजाब से आए। तमाम देश के सैनिक उन बच्चों के साथ में हैं। हमारे गरीब इंसान के बच्चे वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े अमीर जातों के थोड़ी एग्जाम में बैठते हैं, उनको तो सब कुछ रेडीली अवेलेबल है। तो गरीबों के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, और उन्हीं की लड़ाई है। हम तमाम देश के सैनिक गरीब तबके से आते हैं, और तमाम देश के सैनिक उन बच्चों के साथ में पहले भी थे और आज भी हैं। आज भी बात हुई है तो साहब है कि नहीं, हम सब साथ में हैं। और यदि किसी को भी टच करने की कोशिश करी, हम उनकी चूल हिला देंगे, बता दिया। सर, आवाज उठाने वालों के ऊपर जिस तरह से दमन किया जा रहा है, सवाल पूछने जितना प्रेशर डालेंगे, जितना दमनकारी नीति अपनाएंगे, उतना ही ताकत के साथ ये देश खड़ा होगा। ये देश तो वीरों का भाई, जब अंग्रेजों की नहीं चली यहाँ पर, जिस टाइम तो हिंदुस्तान, उन वीरों के पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम जब नहीं रुके, तो अब तो देश में पूरी कनेक्टिविटी है। 1 सेकंड में पूरा मैसेज पंजाब से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है। आज दबने वाले नहीं है। मैं कहता हूं अब तो आप जितना जल्दी, मोदी साहब, अपना झोला उठाओ और निकल लो पतली गली से, इसी में फायदा है। अन्यथा ये पूरा देश जागेगा ना, उसके बाद आपको मुश्किल हो जाएगा। झोला उठा के भी नहीं जाने देंगे। बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि झोला भी नहीं लेके जाने देंगे। ये वक्त आ चुका है। आपने जिस प्रकार से नफरत पैदा करी इस देश में, जिस प्रकार से देश का भाईचारा बिगाड़ा है, देश के अंदर जो नफरत की आग लगाई है, आज देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। मैं ठीक बोला हूँ? देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। देश में कब चिंगारी लग जाए, कब देश में गृह युद्ध हो जाए, इन राक्षसों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो कुछ भाई है मेरे हिंदुस्तानी, जो इनोसेंट है,
जो हमको गलत समझते हैं। हम गलत नहीं, हमने जवानी देश के नाम पर करी है। हम पूरी जवानी देश के सैनिक हैं। हम देश के लिए जवानी दे के आए। हम देश को अंदर से मजबूत चाहते हैं, लेकिन ये अंदर से मजबूत कहाँ, ये तो अंदर से चिथड़े उड़ा दिए, अंदर से तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक तरफ तो उन बच्चों को करे टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे मोदी से बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई हो सकता क्या है? जो देश को नफरत में झोंक रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, जाति धर्म में तोड़ रहा है, तो मोदी से बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई हो सकता नहीं हो सकता। इसलिए तमाम उन भाइयों से भी मेरी विनती है, आप जागिए। जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, जो आज हमें गलत समझ रहे हैं, वैसे तो 99% लोग हमें सैल्यूट मारते हैं, फौजी साहब सैल्यूट आपको, लेकिन कुछ 1-8% भोले लोग हैं, आत्मा के वो साफ हैं, लेकिन उनको उनकी जो ना अभी गहरी शीत निद्रा में उनकी निद्रा खुलेगी, तब वो जानेंगे कि ये कितने बड़े राक्षस थे। तो लाठीचार्ज के बाद सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आ रहे, लगातार विपक्ष को आएंगे कहाँ से? अरे उन बच्चों का श्राप लगेगा। कितने ही बच्चों को लाठियां पड़ी, कितने ही, मैं यहीं था। इतनी भयंकर तरीके से लाठी, जलियांवाला बाग छोटा हो गया बेटा। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर को भी जो छोटा कर दिया अमित शाह जी ने, लेकिन ये गलत है। एक तड़ी पार आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या ये डर है सरकार के अंदर कि अगर जनता सड़कों पर उतरी तो फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? भाई सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। सत्ता किसी के बाप, अच्छा काम करेंगे जनता इनको रिपीट करेगी। अगर जनता का दिल जीतेंगे, जनता के काम करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, जनता इनको रिपीट करेगी। लेकिन ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटो है। जो चंदा चोरी कर सकते हैं, जो पूरे हिंदुत्व के ऊपर जो कुठाराघात करते हैं, जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ में अयोध्या के राम मंदिर में अपना चंदा दिया हो, उस चंदे को चोरी करके उसके बाद में ये इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पप्पू यादव संसद में बरगलाने का काम कर रहे थे, देखिए उन पे हमला हो जाता चंदा चोरी को लेके। हाँ, यही तो बात है ना। वो कुछ बहुत सारे ढोंगी हैं, वो आ रहे हैं। जो पप्पू यादव ने जो भी किया, एक नौटंकी करके दिखा था कि भाई हमारे धर्म के साथ में इस प्रकार से हो रहा है, उसी के ऊपर बहुत सारे लोग आगे। अरे आप उनको नहीं बोल रहे जो चंदा चोरी करके बैठे। भाई इतने साधु संत हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप उनको ऊपर बोलिए ना जो चंदा चोरी करके बैठ गए। इससे बड़ा कुठाराघात हमारे धर्म पर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, उस पर नहीं बोलेंगे। सर वो पर्ची मांग रहे हैं, अगर आप लोगों ने चंदा दिया है तो पर्ची दिखाइए। बहुत सारे लोगों ने, जिसने 20 किलो चांदी दी उसको पर्ची नहीं मिली। तो छोटा मोटा जो दान देने वाले उसको क्या मिलेगा? जिसने 20 चांदी की ईंट दी हो उसको तो पर्ची मिली नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? के लोग कह रहे हैं आप लोग जनता को बेटा, इस देश के हिंदू को बरगला रहे हैं। बेटा ये सारे के सारे ना इतनी बेशर्मी की हद होती है। कहते हैं कि बोले ये इन्होंने गलत नियति के साथ में चंदा दिया होगा। बोले इतनी बेशर्मी हद होती है कि जो चंदा है वो गलत नीति से दिया होगा। चंदा भी गलत नीति से दिया होगा राम मंदिर में, और उसके बारे में करेंगे उनका चंदा चोरी हुआ, हमारा चोरी नहीं हुआ। बेशर्मी की हद होती है भाई। सर्वे आया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, मानते हैं आप? वो नकली सर्वे होगा, वो असली सर्वे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। असली सर्वे यह है, जनता पसंद कर ऐसा है कि मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता हूँ। इस देश में एक से एक वीर योद्धा पड़े हैं। यही नहीं है कि इस देश को ये चलाने के लिए। इस मिट्टी में लाल बहुत पैदा हुए, बहुत खपे इस देश के लिए, ठीक है? ये बीजेपी कांग्रेस इस देश का भविष्य नहीं है। जनता के अंदर एक से एक योद्धा पड़े हैं भाई, ठीक है? सर क्या लग रहा है, आखिरी प्रश्न है, कानूनी तौर पे इस्तीफा हो जाएगा गृह मंत्री का? छोड़ के जाना ही पड़ेगा भाई। देश है, देश बहुत बड़ी चीज है, देश बहुत बड़ी चीज है। देश के अंदर जब आक्रोश पैदा होगा तो ये जो भाई एक तड़ी पार को देश का गृह मंत्री होना चाहिए क्या? बताइए आप मेरे को। नहीं होना चाहिए क्या? एक तड़ी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री, भाई गजब की बात है इस देश में। इससे घटिया बात क्या हो सकती है? एक तड़ी पार व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। एक व्यक्ति अगर जिसका थोड़ा सा भी करैक्टर, कोई छोटी सी पुलिस की कंप्लेंट हो जाए, वो देश की सेना में या किसी भी कर्मचारी नहीं बन सकता। वो छोटा भी कर्मचारी चपरासी नहीं बन सकता। और एक देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार हो, और वो आदमी देश का गृह मंत्री बन सकता। कमाल की बात है। तड़ी पार की बात कर रहे हैं, क्या बात कर दी है? सुरक्षित हो गई, देश सुरक्षित हाथों में चला गया। हाँ सुरक्षित, बेटा रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। ये देख लिया ना कैसे लोग हंस रहे, ठहाका मार के हंस रहे हैं। सुरक्षित हाथों में, देश की नफरत में आग लगा दी बेटा। हम फौजी हैं, हम सारे ऐलान करते हैं, देश के लिए हम लोगों ने जवानी कुर्बान करके आए हैं। एक एक व्यक्ति ने अपना पूरा गोल्डन समय देश की सीमाओं पर लगाया। हम देश को वहां पर भी रहते तब बचा, और अंदर से भी अब सेकंड पारी हमें उठानी लेनी पड़ेगी। सेकंड पारी क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सेकंड पारी खेलनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि देश के सैनिकों से बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता। बहुत तो क्या हो चुका है, सारे लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली देश की संसद में विधानसभा में बैठे हैं। मैं नहीं बोलता, सरकारी आंकड़ा बोलता है, सरकारी आंकड़ा बोलता है। क्रिमिनल, हीनियस क्रिमिनल जो है संसद में बैठे हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा रखोगे भाई? पर जनता पसंद कर रही है सर उनको। हाँ कुछ लोग तो support कर रहे हैं। ईवीएम का खेला बेटा, ईवीएम का खेला है, और ईवीएम के खिलाफ में बहुत बड़ा जन आक्रोश पैदा हो रहा है।
ईवीएम से चुनाव आके नहीं होगा, मैं बताता हूँ, नहीं होने देंगे। ये पूरा देश खड़ा होगा। ईवीएम का खेला है और इसके अलावा कुछ नहीं।